मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में धन की स्थिति कमजोर हो, यानी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो मुसीबत आने पर वह किसी न किसी कर्ज का शिकार हो सकता है या कई बार उसे कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन कई बार उसे कर्ज उतारने के लिए विशेष परिश्रम करना होता है। कई बार लिया हुआ कर्ज वह चुका नहीं पाता या चुका पाता भी है तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो जातक कई बार उस कर्ज में भी फंस जाता है, लेकिन कई बार वह आसानी से चुका भी देता है। तो ज्योतिष में इस प्रकार के अनेक सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कुंडली में कर्ज योग है या नहीं, यानी ऋण मिलने के या ऋण देने के योग हैं या नहीं। यदि कोई ऋण ले लिया है तो आप उस ऋण से मुक्त हो पाएंगे या नहीं। यदि आपने ऋण लेने की सोच रहे हैं या ऋण देने की सोच रहे हैं तो किन दिनों में या किन परिस्थितियों में ऋण लेने या देने से बचना चाहिए, इसे आज के वीडियो में हम सरल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं। देखिए, जब कभी भी कर्ज लेने या देने की बात चल रही हो या इनसे मुक्ति की बात चल रही हो तो कुछ बातों को आपको विशेष ध्यानपूर्वक देखना होगा। सबसे पहले आप देखें आपकी कुंडली का धन भाव, यानी धन भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। यदि धनेश की स्थिति कुंडली में मजबूत हो, यानी धनेश मजबूत होकर अपने ही भाव में बैठे हुए हो और धन भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो और बलवान होना चाहिए, लेकिन तो कहा जा सकता है कि जातक का धन भाव मजबूत है, तो लिया गया कर्ज जातक समय पर चुका दे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब देखिए, कई बार धन भाव मजबूत होने पर भी जातक अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण की मात्रा ऋण लेता है, यानी बाजार से या मार्केट से, ठीक है, या बैंकों के माध्यम से जातक ऋण लेता है, लेकिन वह उसे चुका भी पाता है क्योंकि धन भाव उसका मजबूत है। इस बात की तरफ ये संकेत करता है। इसके अलावा आपको आय भाव की स्थिति देखनी होगी। यदि मान लीजिए कुंडली का आय भाव मजबूत है, यानी आय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और आय स्वगृही, मित्र गृही या उच्च राशि का होकर किसी शुभ भाव के अंदर बैठा हो, तो कहा जा सकता है कि जातक की आय मजबूत होने के कारण जातक लिया गया पैसा चुका पाएगा। ठीक है, लेकिन ये बिंदु है, एक पहलू है। पूरी बातों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि पूरी बात समझ पाएं, तभी जाकर आप ये फैसला करें कि आपकी कुंडली में ऋण मुक्ति के योग हैं या नहीं, या ऋण लेने या देने के योग हैं या नहीं। देखिए, इसके अलावा आपको कुंडली का छठा भाव देखना होगा। छठे भाव के स्वामी की स्थिति देखनी होगी। यदि छठे भाव का स्वामी मजबूत होकर अपने ही घर में बैठा हुआ हो, यानी स्वक्षेत्री होकर ये बैठा हुआ होना चाहिए अपने ही भाव के अंदर, और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, यानी छठा भाव पीड़ित नहीं हो रहा हो, तो इसका तात्पर्य है कि जातक को जब समय पर ऋण लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो ऋण मिल भी जाएगा और वह ऋण उतार भी देगा। ठीक है, ये दूसरी बात हुई। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि गुरु की स्थिति क्या है। यदि गुरु कुंडली में धन भाव के अंदर धन भाव से संबंध बना रहे हो या फिर लाभ भाव से संबंध बना रहे हो, इसके अलावा धन भाव का स्वामी या फिर लाभ भाव में बैठा हुआ हो या फिर आय भाव का स्वामी कुंडली के धन भाव में बैठा हुआ हो, यानी धनेश और आयस आपस में राशि परिवर्तन यदि कर रहे हैं तो ये भी शुभ माना जाएगा। ठीक है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं यदि धनेश और लाभेश आपस में, तो इसका तात्पर्य है कि ये लक्ष्मी योग कहा जाएगा और ऐसी परिस्थिति में जातक कर्ज जो लेगा भी तो वह कर्ज उतार भी देगा। गुरु की बात करें तो गुरु, यदि देखिए धन के कारक ग्रह गुरु, यदि गुरु धन भाव के अंदर मजबूत होकर बैठ जाते हैं किसी शुभ ग्रह के साथ, उसी प्रकार से आय भाव में यदि मजबूत होकर बैठ जाते हैं किसी शुभ ग्रह के साथ, तो कहा जा सकता है कि जातक लिया हुआ पैसा वापस कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि कुंडली के धन भाव के स्वामी यानी धनेश और लाभ भाव के स्वामी यानी लाभेश कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं। ठीक है, धनेश भी कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं। इसके अलावा कुंडली के आय भाव के स्वामी भी कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, यानी धनेश और आय दोनों छठे भाव के अंदर बैठ जाएं। छठा भाव मजबूत, छठे भाव का स्वामी जो है वो कमजोर होकर किसी अन्य भाव में बैठ जाए या फिर अपने ही घर में वो पीड़ित हो रहा हो, तो कहा जा सकता है कि जातक को कर्ज मुक्ति में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आसानी से कर्ज मुक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति बन गई है जीवन काल के दौरान, तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिनके माध्यम से आप ऋण से मुक्त हो पाएंगे, इस प्रकार की संभावना बनती है। आइए अब कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से समझ पाएं कि हमारी कुंडली में कर्ज लेने या देने की स्थिति क्या है।
मित्रों, कुंडली के छठे भाव में यदि नीच राशि के ग्रह बैठ जाएं तो ये भी ठीक नहीं माना जा सकता। किसी भी प्रकार के नीच ग्रह का छठे भाव के अंदर होना और छठे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होना, ये कहीं ना कहीं कर्ज की समस्या को बताता है, या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी की तरफ ये संकेत करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे तो कर्क राशि के मंगल ना हो। उसी प्रकार यदि शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह यहाँ पर कन्या राशि के ना हो। बुध ग्रह की बात करें तो मीन राशि के ना हो। चंद्रमा की बात करें तो वृश्चिक राशि के ना हो। ठीक है। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो तुला राशि के ना हो। इसके अलावा गुरु की बात करें तो मकर राशि के ना हो। शनि ग्रह की बात करें तो मेष राशि के ना हो। यानी कोई भी नीच राशि का ग्रह छठे भाव में अच्छे फल नहीं देगा, कहीं ना कहीं ये आर्थिक तंगी की तरफ संकेत करता है। उसी प्रकार से राहु की बात करें तो धनु राशि के, और केतु की बात करें तो ये मिथुन राशि के नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार के नीच ग्रह का कुंडली के छठे भाव में बैठना इसे पीड़ित करेगा, इस भाव को कमजोर करेगा। और इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के छठे भाव में कोई भी ग्रह ना हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी ये सुप्त भी नहीं होना चाहिए। यदि ये ग्रह सुप्त होता, ये भाव सुप्त होता है, तब भी कहीं ना कहीं ऋण मिलने में या फिर जो लिया ऋण उसे चुकाने में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि ग्रहण योग बन जाए, ग्रहण योग का तात्पर्य है कि सूर्य ग्रह जो कि राहु के साथ यदि बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण माना जाएगा। उसी प्रकार से चंद्र ग्रह यदि राहु के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण माना जाएगा। यदि सूर्य केतु के साथ या फिर चंद्र केतु के साथ बैठ जाए तब भी ये स्थिति भी ठीक नहीं मानी जा सकती। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रहण योग कुंडली के छठे भाव के अंदर नहीं होना चाहिए। छठे भाव के अंदर ग्रहण योग का बनना कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा, यानी आर्थिक परेशानियों की तरफ ये संकेत करता है। यदि कोई कर्ज लिया है तो उसे चुकाने में दिक्कत होगी। यदि कर्ज दिया है तो उसे यानी किसी को पैसा वगैरह दे दिया है तो उसके डूब जाने का भी खतरा बना रहता है। तो ग्रहण योग का बनना और कुंडली के छठे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होना, और वहीं साथ साथ आप देख लीजिएगा कि ध्यान रखें कि जब कभी भी हम कुंडली के छठे भाव को पीड़ित होने की बात कर रहे हों तो उस स्थिति में आप लाभेश और धनेश की स्थिति, लाभ भाव धन भाव को देखें, साथ साथ लग्नेश की स्थिति पर भी जरूर विचार कर लें। लेकिन हाँ, रहा सवाल ग्रहण योग का, यदि छठे भाव में कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि ग्रहण योग बनता है तो इसे दिक्कत वाला ही कहा जाएगा। और नौकरी इत्यादि में जातक है तो वहाँ पर उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज लेने में परेशानियाँ हो सकती हैं, यानी वह कर्जदार हो सकता है। हालांकि एक योग के कारण हम ये नहीं कह सकते कि जातक कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मान लीजिए ग्रहण योग बन भी गया है तो आप ये देख लीजिएगा कि धनेश और लावेश यदि मजबूत हैं और गुरु का प्रभाव यदि कुंडली के अंदर शुभ आ रहा है, लग्न लग्नेश कुंडली के मजबूत हैं, तो कहा जा सकता है कि इस योग से जातक को मुक्ति मिल जाएगी। यानी कह सकते हैं कि इस दोष से या फिर इस दोष के कारण जो परेशानियां उसे हो रही हैं उससे भी वह मुक्त हो सकेगा। मित्रों, यदि मंगल का संबंध कुंडली के छठे भाव से किसी भी रूप में हो जाए, या मंगल कुंडली के छठवें भाव में या कुंडली के आठवें भाव में या कुंडली के 12वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठ जाते हैं विशेष रूप से पीड़ित होकर, कमजोर होकर, ठीक है, या मंगल का संबंध कुंडली के छठे भाव से बन रहा हो, तो इसे सामान्यतः शास्त्रकारों ने ठीक नहीं माना है। हालांकि धनेश और लाभेश की स्थिति भी आप देखें, यदि मंगल का संबंध छठे भाव से, आठवें भाव से या 12वें भाव से बन रहा है, धनेश और लाभेश कुंडली में कमजोर हो, धन भाव लाभ भाव की स्थिति कुंडली में ठीक ना हो, तो जातक को कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए। अन्यथा उसको यदि कर्ज दिया है तो डूबने का खतरा बना रहेगा, यानी पैसा आएगा भी तो बड़ी मुश्किल से आएगा। इसके अलावा कर्ज अगर ले लिया है तो ऐसी स्थिति में उसे चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी ध्यान रखें, जब कभी भी यदि आप कर्ज लें तो मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेने या देने से बचें। यदि कर्ज लेंगे तो चुकाने में दिक्कतें होंगी, यदि कर्ज दे दिया है तो उसे निकालने में परेशानियों का अनुभव आपको होगा। तो मंगलवार को और साथ साथ बुधवार को कर्ज देने या लेने से बचना चाहिए। हालांकि वीडियो के अंत में अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में जातक को कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए। मित्रों, यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी कमजोर हो, कुंडली के छठे भाव का स्वामी कमजोर हो और छठे भाव में शनि मंगल राहु, ठीक है, शनि मंगल राहु ये 3 ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में हो या फिर षष्ठेश मंगल शनि या राहु से युत हो जाए, षष्ठेश कमजोर पड़ जाए कुंडली के अंदर, ठीक है, लावेश और धनेश की स्थिति भी कुंडली के अंदर कमजोर हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी कहा जा सकता है कि जातक को कर्ज चुकाने में दिक्कत का अनुभव हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कुंडली के दूसरे भाव में और 10वें भाव में या 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हों और या फिर शनि मंगल या राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जातक अपने कर्ज चुका भी पाता है।
मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि कब कर्ज देने या लेने से बचना चाहिए। देखिए, मंगलवार के दिन, सामान्यतया मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए। यदि कर्ज लेंगे तो चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यानी मुश्किल से वह कर्ज चुका पाएंगे। यदि दिया है तो लेने में परेशानियों का अनुभव हो सकता है। तो सामान्य दृष्टि से मंगलवार और बुधवार को धन देने या लेने से, यानी कर्जा देने से, विशेष रूप से हम बात करें कर्जा देने या कर्जा लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि मंगल के नक्षत्र का समय चल रहा हो, अब मंगल के नक्षत्र का समय कौन सा होता है? देखिए, चित्रा नक्षत्र, ठीक है, चित्रा नक्षत्र चल रहा हो तो चित्रा नक्षत्र में, इसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में दिया गया धन जो है वो वापस लेने में या चुकाने में परेशानियों का अनुभव होता है। चित्र नक्षत्र चल रहा हो, मृगशिरा नक्षत्र चल रहा हो या फिर धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं वो मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो इनमें दिया गया पैसा मुश्किल से वापस आता है और पैसा लिया है तो चुकाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्थिर लग्न चल रही हो, स्थिर लग्न का तात्पर्य है कि वृषभ लग्न या फिर सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न या कुंभ लग्न, इन्हें स्थिर लग्न कहा जाता है। तो इन लग्नों में भी सामान्यतः कर्जा नहीं लेना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं ऋण मुक्ति और कर्ज मुक्ति के उपायों के विषय में। देखिए, यदि किसी जातक के जीवन काल के दौरान कर्जा हो गया है, वह उसे उतारना चाहता है, तो सीधी सीधी बात है कि कर्ज का मतलब क्या है कि जब आय बढ़ेगी तब कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो आपकी कुंडली के लाभ भाव में जो राशि का अंक लिखा है, यानी जिसे हम लाभेश बोलते हैं, ठीक है, तो लाभेश को मजबूत करने के लिए प्रयास करें, यानी लाभेश के बीज मंत्र का या वैदिक मंत्र का जप करें, क्योंकि जब आपका लाभेश मजबूत होगा तभी जाकर कहीं ना कहीं आपकी आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तभी आप अपना कर्ज उतार पाएंगे। इसके अलावा अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में आते हैं। इसके अलावा कुंडली के एकादश भाव की हम बात करें तो 11 नंबर की राशि आती है, यानी वहाँ पर शनि महाराज आते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को आप मजबूती दे सकते हैं, यानी शुक्र के वैदिक मंत्र और बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आदि शक्ति की आराधना भी कर सकते हैं ताकि आपके शुक्र महाराज मजबूत हो, यानी धन की स्थिति मजबूत हो, या फिर आपके जो भी धनेश ग्रह बन रहे हैं आप उन्हें भी बलवान बना सकते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि ग्रह कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो शनि महाराज से भी थोड़ा आप प्रार्थना कर सकते हैं, यानी शनि मंदिर में आपसे जो भी पान प्रसाद बने वो चढ़ाएं, साथ साथ सरसों का तेल, काले तिल इत्यादि आप उन्हें अर्पित करें। इसके अलावा गुरु ग्रह, क्योंकि धन के प्राकृतिक कारक ग्रह माने गए हैं, नैसर्गिक कारक ग्रह माने गए हैं, तो आप गुरु को भी बलवान कर सकते हैं, यानी धनेश को मजबूती दें, साथ साथ लाभेश को मजबूती दें, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को मजबूती देने का प्रयास करें। तो निसंदेह आप जो है कर्ज से मुक्त हो सकेंगे। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।